दोस्तों, चीन और भारत ये दोनों देश एशिया के उभरते हुए महाशक्ति हैं और ये दोनों देश पूरे एशिया पर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इनके द्वारा लिया गया एक फैसला एशिया समेत पूरी दुनिया पर असर डालती है। यही वजह है कि भारत और चीन द्वारा लिए गए फैसलों को पूरी दुनिया बड़े ही गौर से देखती है। जहां एक तरफ चीन आज के समय 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अर्थव्यवस्था वाला देश है और वह साल 2030 से 35 तक 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत साल 2025 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के जीडीपी वाला देश बनकर साल 2030 से 35 तक चीन की अर्थव्यवस्था के करीब आ जाना चाहता है, जो कि देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है। मगर भारत के पास जितनी ह्यूमन पावर है, जितनी भारत के पास युवा शक्ति है, उससे इस लक्ष्य को पाना संभव भी नहीं है। मगर दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश उसके अर्थव्यवस्था को छू सके और उसे यह बात पता है कि अगर भविष्य में उसके अर्थव्यवस्था को कोई टक्कर दे सकता है तो वह भारत है। इसलिए चीन नहीं चाहता कि भारत चीन के अर्थव्यवस्था को टक्कर दे सके। इसलिए चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसा करने से चीन को कई प्रकार के फायदे हैं। पहला तो वह अपने बेकार के हथियारों को पाकिस्तान से बेच सकता है। दूसरा, चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के भारत को निशाना लगा सकता है। चीन को पता है कि भारत से सीधे तौर पर भिड़ना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। चीन जानता है कि अगर भारत को उसने सीधे तौर पर चुनौती दिया तो चीन का सुपर पावर बनने का सपना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर भारत को पता है कि चीन कभी भी अपना चाल चल सकता है। भारत की जमीन हड़पने के लिए भारत पर हमला भी कर सकता है। इसलिए भारत ने कुछ ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिससे चीन तो क्या, भारत पर दुनिया का कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता है। दोस्तों, भारत की अभी सबसे बड़ी ताकत परमाणु त्रिकोण होना है। अगर आप परमाणु त्रिकोण के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। नौसेना में पहली परमाणु पनडुब्बी के शामिल करने के ऐलान से विश्व भर में भारत का कद काफी ऊंचा हुआ है। समुद्र के भीतर महीनों छिपी रहकर भारत की परमाणु पनडुब्बी घात लगाकर हमला करने में सक्षम है। इसके विकास की परिकल्पना 70 के दशक में की गई थी, मगर इस पर असली काम 90 के दशक में हुआ था। 25 सालों की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने अपना पहला परमाणु पनडुब्बी बना लिया था। हालांकि आज भारत के पास एक नहीं बल्कि कई परमाणु पनडुब्बियां हैं जिस पे भारत काम भी कर रहा है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी समुद्र में 300 से 500 मीटर की गहराई में महीनों चुपचाप बैठी रहकर परमाणु लॉन्च करने में सक्षम है। भारत के पास अब तक जमीन और आसमान से ही दुश्मन की धरती पर परमाणु मिसाइल गिराने की क्षमता थी, पर अब समुद्र के भीतर से भी यह क्षमता हासिल कर लेने के बाद भारत का वह परमाणु त्रिकोण पूरा हो गया है जिसकी बदौलत भारत दुश्मन के किसी भी परमाणु हमले का जवाब महज कुछ ही मिनटों में दे सकता है। जमीन पर तैनात अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल और आसमान से किसी लड़ाकू विमान से दुश्मन पर परमाणु गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही थी। मगर पिछले साल भारत ने समुद्र से भी परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल कर ली थी। दोस्तों, जमीन और आसमान से परमाणु हथियार चलाने की क्षमता को भले ही दुश्मन पूरी तरह नष्ट करने में कामयाब हो जाए, मगर समुद्र के भीतर परमाणु हथियार कहाँ छिपाकर रखी गई है इसका पता दुश्मन को कभी नहीं चल सकेगा। जब भारत को किसी देश पर परमाणु हमला करना होगा तब उसी समय भारत अपने न्यूक्लियर सबमरीन को दुश्मन देश की ओर रवाना कर देगा। यही अहमियत है परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्राइड की। दुनिया भर में यह क्षमता सिर्फ 4 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है, और इसी क्षमता के कारण भारत पर कोई भी देश आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अग्नि 5 है। अग्नि 5 के कारण चीन तो क्या, दुनिया का कोई भी देश भारत पर परमाणु हमला नहीं कर सकता है। अग्नि 5 अपने साथ 1 टन तक के परमाणु वारहेड को ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर तक है, जिस कारण यह चीन के किसी भी कोने में पहुंचने में सक्षम है। दोस्तों, अग्नि 5 सिर्फ चीन के कोने कोने में ही हमला करने में सक्षम नहीं है, बल्कि यह मिसाइल दुनिया के आधे क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, भारत का जो तीसरा वेपन है उससे दुनिया को कोई फर्क पड़े ना पड़े, मगर इससे चीन और पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, हम बात कर रहे हैं K4 सागरिका मिसाइल की। K4 सागरिका मिसाइल को पानी के अंदर से लॉन्च किया जाता है। यह मिसाइल भारत के सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है, क्योंकि दोस्तों यह मिसाइल भी अपने साथ परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इसी मिसाइल से है, क्योंकि इस मिसाइल को सबमरीन यानी पनडुब्बी द्वारा लॉन्च किया जाता है। पनडुब्बी द्वारा लॉन्च किए जाने के कारण इस मिसाइल को टारगेट के जितना नज़दीक हो सके ले जाकर लॉन्च किया जाता है। अगर कभी भारत चीन पर मिसाइल से हमला कर देता है तो
भारत के मिसाइल को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होगी, जिससे चाइनीज डिफेंस सिस्टम अपनी ओर आ रहे मिसाइल को डिटेक्ट करके रोक सकते हैं। वहीं सागरिका मिसाइल को टारगेट के जितना नज़दीक हो सके ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यही कारण है कि चीन इस मिसाइल से डरती है। दोस्तों, भारत का जो चौथा सुपर वेपन है, जिससे चीन पाकिस्तान समेत दुनिया अचंभे में आ चुकी थी, वह है भारत का मिशन शक्ति के अंतर्गत बनकर तैयार होने वाला एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी भी सैटेलाइट सिस्टम को मार गिरा सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीन जैसा डेवलप देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करके कई वर्षों से भारत के अंदरूनी क्षेत्र, सीमा क्षेत्र की निगरानी करता आ रहा था, और भविष्य में अगर कभी भारत और चीन के बीच तनातनी होती है तो चीन अपने रणनीति में अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, जिससे वह जान सकता है कि भारत ने सीमा क्षेत्रों में कितने और कहां-कहां सैनिक तैनात कर रखा है। ऐसे में भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल कर उसके सैटेलाइट को शट डाउन कर सकता है। यही वजह है कि जब भारत ने यह अनाउंस किया था कि उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है, तब चीन को दुख जरूर हुआ होगा। दोस्तों, भारत का जो पांचवा हथियार है, उससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उससे पूरी दुनिया घबराती है। हम बात कर रहे हैं अग्नि 6 की। हालांकि भारत ने अभी तक अग्नि 6 को बनाकर तैयार नहीं किया है, मगर इसका खौफ इतना है कि यह मिसाइल बराबर चर्चा में रहता है। अगर हम बात करें अग्नि 6 के खूबियों के बारे में तो इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है, मगर कुछ लोगों का यह भी दावा है कि असल में यह 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। यह मिसाइल भी अग्नि 5 की तरह परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगी, मगर इसमें फर्क इतना होगा कि यह लंबी दूरी तक मार करने के अलावा एक बार में कई टारगेट को हिट कर सकने में सक्षम होगा। यानी इस मिसाइल से एक बार में एक देश के कई शहर या एक शहर के कई इलाकों पर हमला किया जा सकेगा। दोस्तों, सवाल आता है कि क्या भारत के पास इस तरह के महाशक्तिशाली मिसाइल बनाने की तकनीक मौजूद है। कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि हाँ, भारत चाहे तो इस मिसाइल को बना सकता है, क्योंकि भारत के पास लंबी दूरी तक चलने वाली रॉकेट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल कर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना सकता है। इसके अलावा भारत ने एक बार में 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दुनिया को यह दिखा दिया था कि उसके पास ऐसी तकनीक मौजूद है जिसका इस्तेमाल कर वह ऐसी मिसाइल डेवलप कर सकता है जो एक बार में कई टारगेट पर हमला कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें से आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। और दोस्तों, भारत के इन महाशक्तिशाली हथियारों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।